बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनिट नंबर 4 रेट, रेशियो एंड द परसेंटेज, लेसन नंबर 9। तो आज हमारा लेसन नंबर 9 है। हमारा आज का एसएलओ है टैक्सेस, इनकम टैक्स एंड द वैल्यू एडेड टैक्स एंड एक्सरसाइज 4.5। आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 है। लेसन प्लान इज अटैच, टीचर एंड स्टूडेंट्स इससे फायदा ले सकेंगे। वार्म अप एक्टिविटीज में आपको रिमाइंड करना होगा इनकम टैक्स, जो कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। टुडेज कॉन्सेप्ट इज टैक्सेस, इनकम टैक्स एंड द वैल्यू एडेड टैक्स, एक्सरसाइज 4.5। यहां पे मेरे पास एक्सरसाइज 4.5 है आपके सामने। यूजिंग द टैक्स सिलेबस कैलकुलेट the income tax for the following incomes, both salaries and the non salaries individuals। okay, तो यहां पे हमारे पास कुछ इनकम टैक्स सैलरीज और नॉन सैलरीज पर्सन की के लिए उन्होंने कहा है कि आपने जो है ना वो फाइंड करना है दोनों के लिए, बोथ सैलरीज के लिए और नॉन सैलरीज के लिए। दोनों की टेबल्स मैंने आपको प्रोवाइड की थी कि सैलरीज में किस तरह से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और नॉन सैलरीज वालों की क्या परसेंटेज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ₹2095, 2,95,000। कितना? 2,95,000 है। इसी तरीके से 3,02,750 और डिफरेंट इस तरीके से ये सारी अमाउंट है। इसके ऊपर आपने अपनी कौन सी टेबल, आपको अपनी टेबल यूज करनी होगी। कौन सी वाली? इनकम टैक्स वाली टेबल, जिसमें सैलरीज पर्सन की इनकम टैक्स टेबल अलहदा से थी और नॉन सैलरीज पर्सन की इनकम टैक्स की टेबल आपके पास दूसरी थी। दोनों टेबल्स को यूज करना है आपने। इससे प्रीवियस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें, अपनी टेबल्स को देखें। जब आपकी टेबल्स अच्छे तरीके से आपको लर्न अप हो जाए तो उन टेबल्स को देखते हुए आपने इन वैल्यूज के ऊपर सैलरीज और नॉन सैलरीज इंडिविजुअल्स के टैक्सेस को आपने फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करना है आपको पता है। कुछ अमाउंट स्टार्टिंग होती है जिसके ऊपर, जैसे कि 60,000 ऑलमोस्ट एक अमाउंट होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं होता, रिमेनिंग अमाउंट होती है। उसके बाद हमारे पास 60 से 12,000 तक, 60,000 से 1,20,000 तक, और इस तरीके से फिर 1,20,000 से आगे वाली वैल्यूज के साथ कुछ टैक्स, हर टैक्स जो है वो अमाउंट के ऊपर जो है डिफरेंट परसेंटेज होती है टैक्स की। वो आपने टेबल्स को अच्छे तरीके से देख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो आप ऑलरेडी, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए थे। सबसे पहले आपने नॉन टैक्सेबल इनकम को माइनस कर देना है अमाउंट में से। ओके, तो नॉन टैक्सेबल इनकम आपको पता है 60,000 होती है, वो आपकी माइनस हो जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट बचेगी। उसको फिर आपने देखना है कि वो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें आपके पास 60,000 माइनस होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बची, क्या वो आपकी 120,000 मतलब 1,20,000 से कम में आ जाएगी। तो आपको फर्स्ट आपको टैक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है वो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। अगर वो उससे ज्यादा है तो उसमें से 1,20,000 माइनस करने के बाद रिमेनिंग आपके पास जो बचेगा उसके ऊपर दूसरा टैक्स लगेगा, और उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट बचेगी तो उसके ऊपर तीसरा, एंड सो ऑन। 2 से 3 टैक्स के रेशियोज भी आपके ऊपर या परसेंटेज आपको जो है ना वहां पे अप्लाई करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपकी को देखना होगा कि आपकी जो अमाउंट है वो कितनी है जिसके ऊपर जो है वो आप इनकम के ऊपर टैक्स देने जा रहे हैं। वो इनकम जो है वो 2 मेथड से हो सकती है, सैलरीड एंड नॉन सैलरीड। ओके, तो दोनों की डिफरेंट टेबल्स हैं, उनको यूज करें और आंसर्स को फाइंड करें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 इज द आल्सो आयशा इज वर्किंग मल्टीनेशनल कंपनी, हर मंथली सैलरी इज द ₹40,000। अब 40,000 उसकी मंथली सैलरी है और वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है। तो आपको सबसे पहले 40,000 को मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, ताकि उसकी एनुअल इनकम का आपको पता चल सके। और उस एनुअल इनकम के ऊपर आपने 60,000 माइनस कर देना है, बिकॉज वो नॉन टैक्सेबल अमाउंट होगी। रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर फिर आपने डिफरेंट रेशियो, जितने जो परसेंटेज उसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी उस परसेंट के अकॉर्डिंग आपने अपनी टेबल को देखते हुए सैलरी के ऊपर परसेंट
अमाउंट आपने वो फाइंड करनी है जो कि टैक्सेबल है। ओके, उस पर अमाउंट के ऊपर टैक्स फाइंड करना है जो कि टैक्सेबल होगी। ओके, सिमिलरली जाहिद इज रनिंग द बिजनेस, हिज एनुअल इनकम इज दिस, हाउ मच 10 लाख। ओके, उसकी इनकम 10 लाख है और वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अब ये नॉन सैलरीड में चला गया, किसमें चला गया, नॉन सैलरीड में। इसमें फिर आपने एक नॉन टैक्सेबल अमाउंट माइनस कर देनी है, रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर आपने अपने नॉन सैलरीज इनकम वाली टेबल को यूज करना है और उस टेबल के अकॉर्डिंग इसके टैक्सेस फाइंड करने होंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इस क्वेश्चन के अंदर वो सारे के सारे मेथड जो है ना वो यूज हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे पास एक एग्जेम्प्ट इनकम्स 600,000। ओके, 6 लाख के ऊपर जो है वो हमारी जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स नहीं आ रहा। तो हमारी जो टोटल अमाउंट थी वो 15 लाख थी। 15 लाख में आपने 6 लाख माइनस कर दिया, रिमेनिंग 9 लाख बच गए। इसके ऊपर हमने क्या करना है, 9 लाख के ऊपर हमने क्या करना है, टैक्स पे करना है। बट इसमें से फर्स्ट 2 लाख जो हैं उसके ऊपर 5% टैक्स होगा, तो 2 लाख के ऊपर हमने 5% लगा दिया, रिमेनिंग यहां से हमारे पास 7 लाख बचेंगे, वो हमारे पास आ गया 10,000। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था यहाँ पे कि टोटल इनकम ऑफ द उस्मान इज 15 लाख, व्हाट विल बी द इनकम टैक्स अमाउंट। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, 12.5% ऑफ द 4 लाख। अब हमारे पास बचे हुए थे वहां पे 9 लाख में से 2 लाख के ऊपर हमने 5% निकाला और अब 12.5% किसने पे, रिमेनिंग 4 लाख के ऊपर, वो हमारे पास आ गया है जी 50,000। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा टैक्स 75.5% और वो हमारे पास अमाउंट है 3 लाख। इसके ऊपर कितना बचा, रिमेनिंग आपके पास 3 बची थी, 4 और 3 7 और 2 9, पहले 2 थी फिर 4 पे अब 3 पे। तो अब इन 3 के ऊपर देखते हैं, आपने जो है 17.5% किया तो ये अमाउंट आ गई आपके पास। तो अब हम देखते हैं सारे टैक्सेस को, हमने टोटल टैक्स को आपने क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। फर्स्ट टैक्स प्लस सेकंड टैक्स प्लस थर्ड टैक्स, तीनों टैक्स को ऐड किया तो हमारे पास ये रुपीज समथिंग जो है ना, ये एक लंबी चौड़ी रिमेनिंग आपके पास वैल्यू आ गई जो कि आपने टैक्स के तौर पे पे करनी होगी। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आपने देखना है कि आपकी जो इनकम है उसके ऊपर कुछ अमाउंट जो है वो पहले 6 लाख की अमाउंट के ऊपर नहीं टैक्स आपको पे करने, रिमेनिंग अमाउंट जो बची उसके ऊपर पहले 2 लाख के ऊपर डिफरेंट, अगले 4 लाख के ऊपर डिफरेंट और उससे रिमेनिंग और बच जाएगी तो उसके ऊपर फिर तीसरा अमाउंट है, पहले पे 5 फिर 12.5 फिर 17.5। तो इस तरीके से ये टैक्स, इनकम टैक्स का फाइंड करने का मेथड यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो हम चलते हैं आगे रैप अप की तरफ। recognition of taxes, income tax and the value added taxes, exercise 4.5। क्लास वर्क में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3 और 4 है, एक्सरसाइज हमारे पास 4.5 है। तो हमने 4.5 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन को क्लास के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, तीनों को आपने क्लास में टीचर की मदद से सॉल्व करना होगा। टीचर से थोड़ी हेल्प लें और जल्दी से ये क्वेश्चन क्लास के अंदर ही कर लें जल्दी से। और अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 हैं और वो एक्सरसाइज 4.5 के ये आपको घर में करने होंगे, पेरेंट्स से हेल्प ले लीजिएगा। और इस तरीके से हमारा ये लेसन इख्तिताम को पहुंचने वाला है। हम जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ, जहां पे हमारे पास हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।